जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम इनके जो मंत्र हैं उसके भावार्थ का श्रवण कीर्तन और स्मरण कर रहे हैं। मैं अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि इस सहस्त्रनाम के जो भावार्थ हैं वो मैं आप लोगों को सरल शब्दों में समझा पाऊँ, जिससे हम सबकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति सुदृढ़ हो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भगवान के ध्यान मंत्रों को सुना था। विष्णु सहस्त्रनाम के अलग अलग पब्लिकेशन है, तो कुछ में कुछ अलग ध्यान मंत्र हैं, कुछ में कुछ अलग ध्यान मंत्र हैं। मैं गिरी बुक स्टोर से ली हुई बुक है, तो उसमें जितने ध्यान मंत्र हैं मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। थोड़े बहुत यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी पुस्तक में दिया है वो सही है। पिछली बार हमने जहाँ रोका था कि वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी जो हैं वो जन्मेजय से कह रहे हैं और वो युधिष्ठिर का मिलना भीष्म जी से उसके बारे में वो कह रहे थे। और वैशंपायन कहते हैं कि युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया है भीष्म जी से, पितामह भीष्म से। आज उन प्रश्नों को और उनके उत्तर में भीष्म पितामह ने क्या कहा उसको श्रवण करेंगे। और यही जो है आगे चल करके विष्णु सहस्त्रनाम, जो भीष्म पितामह ने कहा वही विष्णु सहस्त्रनाम है। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तं कं अर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्म संसार बंधनात्। युधिष्ठिर ने 6 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न यह है कि मेकम दैवतम लोके, कि इस लोक में जो दैवत, जो समस्त विद्याओं के स्थान प्रकाश के हेतु स्वरूप वाले इस लोक में एक ही यदि देव हैं तो वो कौन से हैं। दूसरा प्रश्न किया किसका पारायण करना चाहिए। किसी एक देवता का नाम लेना हो तो हमें किसका पारायण करना चाहिए। आप पुराण खोलोगे, श्रुति स्मृति खोलोगे तो अनेकों देवता, अनेकों महात्म्य, अनेकों पारायण कहे गए हैं। लेकिन इन्होंने हम सब के लिए, कलयुग में इतना समय नहीं है किसी के पास सब कुछ करने के लिए, तो हम लोगों के लिए ये प्रश्न किए गए हैं कि किम वापि एकम परायणम, कौन सा एक ऐसा है जो पारायण किया जाना चाहिए। परा का अर्थ होता है, परायण का अर्थ होता है कि जिसमें जाकर के अयन करें, जिसमें जाकर के रेस्ट करें। कि जब हम नाम ले रहे हैं तो कौन सा एक नाम है जिसके पास जाने के बाद सब हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं किया तो भी चल जाएगा। तो ऐसा कौन सा नाम है। तो ऐसे कौन से एक देवता हैं जिनकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं इस लोक में। उन एक देवता के बारे में, उस देवता का अर्थ बतलाइए हमें। और कौन सा वो एक परायण है कि एक ही पर अयन करने के बाद फिर कुछ न बचे। वो कौन सा अंतिम प्राप्तव्य स्थान है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर संपूर्ण कर्म जो है वो क्षीण हो जाएंगे। स्तुवंतः कम अर्चन्तः, कि किसकी स्तुति करनी चाहिए और किसकी अर्चना करनी चाहिए। अर्चना का अर्थ होता है बाह्य अर्चना और अंतर मन में अर्चना। तो किसकी अर्चना करनी चाहिए, उस देवता का नाम बताइए जिसकी अर्चना करने से, स्तुति करने से, उसका पारायण करने से प्राप्नुयुर मानवा शुभम, जिससे मानव को सब शुभ की प्राप्ति होगी।
और पितामह, को धर्म सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में यदि एक धर्म अगर करना है तो कौन सा वो धर्म है आपके मत में, आप ये बताइए। भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर संसार जन्म संसार बंधनात्, कि क्या जपना चाहिए जिसके जपने से सभी जंतु जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। यहां पर कहा जंतु, बहुत विशेष शब्द है ये जंतु, क्योंकि केवल मानव ही नहीं, हर एक जीव, जानवर भी। जब हम कौन सा ऐसा जप करें, जब हम जप करते हैं तो हमारी जो आभा मंडल है ना वो बहुत अलग हो जाती है, और वायुमंडल में ये मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं ये पूरे वायुमंडल में पहुंचते हैं। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा मंत्र जपें जिससे सभी को, सभी का कल्याण हो, सभी जंतु जो भी ये मंत्र को सुने, जो जानवर भी यदि सुने, कीट पतंग, इनको भी अगर फायदा करवाना हो, लाभ करवाना हो, तो कौन सा वो एक जप है। हे पितामह जी, आप हमें बताइए कौन सा वो पारायण है जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिंदते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वा परावरे, ऐसा वो कौन सा नाम है, ऐसा वो कौन सा देवता है कि जिसको स्मरण करने मात्र से हृदय की ग्रंथि छूट जाए, जो मोह माया काम क्रोध इत्यादि में जो हम बंधे हुए हैं वो कट जाए, और जो संशय है मन के वो सारे दूर हो जाए, और सारे कर्म जिसकी वजह से बारंबार इसमें आना पड़ता है इस चक्कर में, वो सारे कर्म क्षीण हो जाए, और ऐसा होने के बाद उस भगवान के दर्शन भी हो जाएं। ऐसा कौन सा ये देवता है, ऐसा ये आप हमको कृपा करके बताएं। किस देव की स्तुति करनी है ये आप हमको बताएं, किसकी अर्चना करनी है ये आप हमको बताएं। तो कौन से देवता, कौन सा पारायण, किसकी स्तुति, किसकी अर्चना, कौन सा धर्म सबसे बड़ा धर्म, और कौन सा जप है जिससे सबकी मुक्ति हो जाएगी, ये 6 प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह के सामने रखे हैं। अब भीष्म पितामह उत्तर देते हैं। श्री भीष्म उवाच जगत प्रभुं देव देवम् अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषो सतो उत्थितः। कहते हैं जगत प्रभु जो सबके प्रभु हैं, वो देवों के देव हैं, जो पुरुषों में उत्तम हैं, और स्तुवन नाम सहस्त्रेण, उनके सहस्त्र नामों से जो जिनके गुण गाया करते हैं, ऐसे उस जगत देव का नाम लेना चाहिए। सतत उत्थितः, हमेशा ही उठ करके पहले। अब जगत प्रभु का अर्थ तो आपको पता है, सभी के प्रभु। तो जिस देव का तुम नाम ले रहे हो हे युधिष्ठिर, वो इस जगत के प्रभु हैं, वो देवों के देव हैं, और वो अनंत हैं। इसलिए वो अनंत होने की वजह से फिर भी उनके गुणों को इन 1000 नामों में बताया जाता है। तो यदि कोई चाहता है कि मैं क्या करूं, किसका जप करूं, तो कहते हैं इन्हीं का जप करना चाहिए, इन्हीं का 1000 नामों से जप करना चाहिए। उन अनंत देवाधिदेव पुरुषों में जो उत्तम हैं और वो जो जगत के प्रभु हैं, उन्हीं का सहस्त्र नाम से अर्चना या उनको याद हमेशा करना चाहिए। पुरुषोत्तम से अर्थ होता है भले ही वो देव अनंत हैं, लेकिन पुरी शेते थी पुरुषः, इस जो 9 द्वार की ये जो पुरी है, ये जो शरीर है ना, इसको 9 द्वार की पुरी कहते हैं। 2 आंख, 2 नाक के जो छेद, ये मुंह, ये 2 कान, फिर उपस्थ पायु, ये जो हमारे जो छेद हैं, इनमें
ये शरीर के द्वार हैं, इस नवद्वार में भगवान वो जो अनंत है, जो देवों का देव है, जो सर्वत्र छाया हुआ है, जो सबका प्रभु है, वो इस पुरी में रहता है, इस शरीर रूपी पुरी में रहता है परमात्मा बन करके। तो जो विवेकी व्यक्ति है वो इन्हीं का ध्यान करता है, इन्हीं को 1000 नामों से स्मरण करता है। कहते हैं तामेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायन् स्तुवनम अश्चंश्च यजमानस्त्वमेव च। उन्हीं भगवान का अर्चना करना चाहिए नित्य भक्ति द्वारा। तो अर्चना एक तो है मन से अर्चना, एक है जो बाह्य रूपी अर्चना। इन 1000 नामों से अर्चना की विधि होती है कि ये 1000 नाम लिए और भगवान को हमने फूलों से अर्चना करी, एक एक नाम लेकर के एक एक फूल से अर्चना करी, कमल के फूलों से, तुलसी के पत्र से। ये एक तरीका है। कुछ नहीं तो चावल से कर दो, कुछ नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 1000 किशमिश ले लो, 1000 काजू ले लो, उस हिसाब से करो। फूलों से करो, फूलों के पंखड़ियों से करो। तो अर्चे, तो इन्हीं का अर्चना करना है। किसी भी चीज से आप कर सकते हो। ये जो है ये भक्ति से इनकी अर्चना करनी है। और ये कौन है? ये पुरुषम अव्ययम, ये सभी के अंदर है, लेकिन ये अंदर भी है, ये बाहर भी है। तो इसीलिए वो जो पुरुष अव्यय पुरुष हैं, उन्हीं का तुमको, वो जो नित्य है, उन्हीं की अर्चना करनी चाहिए। और इनका विनाश कभी होता नहीं। तो जो विनाश क्रिया से जो मुक्त हैं, ऐसे अव्यय पुरुष जो भगवान हैं, उन्हीं का सतत भजन करना चाहिए। और भजन में क्या करना है? ध्यायन, स्तुवन, उनको ध्यान करना है और उनका स्तवन करना है। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, ये नाम मंत्र के अतिरिक्त ये स्तुति भी है, क्योंकि भगवान के जितने 1000 नाम दिए गए हैं, उन 1000 नामों से भगवान के गुणों की स्तुति हो रही है। इसलिए इस सहस्त्र नाम द्वारा स्तवन एवं नमस्कार हमको भगवान को करना चाहिए। और ऐसा कोई करता है तो वो व्यक्ति सभी दुखों से वो छूट जाएगा। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। मुझे बड़ा सुंदर ये श्लोक लगता है। हालांकि इसके तो बहुत अर्थ लोग निकालते हैं अलग अलग, लेकिन इसमें 2 नाम आते हैं और दोनों बड़े सुंदर नाम हैं। सुनिए, 2 नाम आप पहचान जाओगे। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम। नाम याद आ गए? विष्णु और महेश्वर। ये एक ऐसी स्तुति है, कहने को तो विष्णु सहस्त्र नाम है, लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि हरिहर तत्व में भेद नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर ये दोनों नाम आ गए, हरि का भी और हर का भी। ये दोनों ही ऐसे हैं। अनादि निधनम, अनादि काल से हैं, ये कभी जाते नहीं हैं। अनादि निधनम, इनका निधन नहीं होता। और अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम। एक अर्थ तो ये होता है कि वो विष्णु जो सर्वलोक में व्याप्त हैं, जो महेश्वर हैं, सभी के, ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाला, महेश्वर यानी सुप्रीम कंट्रोलर। वो विष्णु जो सभी सर्वत्र व्यापमान है, व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। जो अनादि निधन, जिनका जो जन्म ले लेते, जो बढ़ते नहीं हैं, जो बदलते नहीं हैं, जो क्षीण नहीं होते, जो नष्ट नहीं होते, जो इन 6 विकारों से जो मुक्त हैं, वो विष्णु। जो व्यापक हैं वो विष्णु। और जो सर्वलोक के महेश्वर हैं वो विष्णु। वो लोकाध्यक्षम, वो सभी लोकों के अध्यक्ष हैं, ब्रह्मादि के भी अध्यक्ष वही हैं। उन्हीं का स्तवन करना चाहिए। स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत।
उनका स्तवन करने मात्र से सब दुखों से तुम दूर हो जाओगे। तो एक अर्थ तो ये हो गया कि उन अनादि निधनम भगवान विष्णु जो कि सर्वलोक के महेश्वर हैं और जो लोकों के भी अध्यक्ष हैं, लोकाध्यक्ष मतलब ब्रह्मा जी के भी जो अध्यक्ष हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। दूसरा अर्थ है वो विष्णु जो अनादि निधनम सर्वव्यापी विष्णु है और जो महेश्वर के रूप में है, जो शिव जी के रूप में है और जो ब्रह्मा जी के अध्यक्ष हैं, तो उनका दोनों का स्तुवन नित्यम, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए और इन्हीं को नमस्कार करना चाहिए, इन्हीं की स्तुति करनी चाहिए। इनकी स्तुति करने मात्र से सर्व दुखातिको भवेत्, इनकी स्तुति करने से सभी दुखों से दूर हो जाओगे। सुनने वाले जो विष्णु भक्त होंगे, कई बार उनके मन में आएगा आपने ऐसे अर्थ कैसे लगाया, लिखा है उसमें महेश्वर नाम। संस्कृत भाषा की यही तो बहुत प्रमुख गुण है कि एक एक शब्द को आप जिस प्रकार से दोहा जा सकता है, दोहन किया जा सकता है और उसमें से कई अर्थ निकलते हैं और यदि वो अर्थ शास्त्र सम्मत है तो उनको लिया जाना चाहिए। भगवान विष्णु ही तो रुद्र रूप में है, भगवान विष्णु ही तो शिव रूप में है और शिव ही भगवान के रूप में है। भगवान राम के रूप में आते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं रामेश्वर। भगवान विष्णु शिव जी के केदारनाथ में पूजा करते हैं अपने नेत्रों से और भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र चलता है सुदर्शन चक्र, वो शिव जी का दिया हुआ है। तो इन दोनों में बड़ी मित्रता है और कोई इनमें यदि भेद करता है तो वो नरकगामी होता है। इसलिए हरिहर तत्व में भेद नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये जब दोनों नाम लिए गए हैं तो हम तो दोनों को ही स्मरण करेंगे। शिव जी गुरु रूप में है और विष्णु के नाम को हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। और कौन है? कहते हैं कि ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। भगवान कैसे हैं? वो देव, वो ब्रह्मण्य है, अर्थात जगत की रचना करने वाले हैं। ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण, तप और श्रुति के वो हितकारी हैं। वे सर्वधर्मज्ञ, सभी धर्मों को जानने वाले हैं और लोकानाम कीर्तिवर्धनम, लोकों की, प्राणियों की कीर्ति, यश को अपनी शक्ति से वो प्राणियों के अंदर होते हैं और अपने ही शक्ति से प्राणियों का यश बढ़ाते हैं। कहने का अर्थ है जो भगवान के भक्त हैं, जो विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं, ये पहले के अर्थों में ही ना इनके सारे फल समझ जाते हैं। हालांकि फलश्रुति लंबी चौड़ी दी गई है लेकिन इसमें ही समझ जाता है। सर्वधर्मज्ञ, अगर आप विष्णु सहस्रनाम करते हो तो आपने उस सर्वधर्मज्ञ को स्मरण किया जो सभी धर्मों का धर्म है, सब धर्मों को जानता है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो गया। और लोकानाम कीर्तिवर्धनम, वो प्राणियों की कीर्ति बढ़ाते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी कीर्ति हमेशा हमेशा रहती है। ध्रुव जी को देखिए, आज तक हम याद करते हैं। भीष्म जी को देखिए, याद ही कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी को देखिए, याद ही कर रहे हैं। व्यास जी को देखिए, याद कर रहे हैं। तो जितने भगवान के भक्त, जब तक भगवान है, भगवान के भक्त होते ही हैं, उनको हमेशा ही याद करते हैं। अर्जुन को याद कर ही रहे हैं, प्रहलाद जी को याद करते ही हैं, गोपियों को याद करते ही हैं। जितने भगवान के भक्त हैं उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली होती है। कैसे फैली होती है? भगवान ही अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर के बढ़ाते हैं। वे लोकनाथ हैं। लोकों से तो लोकनाथम महद्भुतम, वे लोकनाथ हैं। सभी लोकों के प्राणी उन्हीं को नमस्कार करते हैं। सबके वो, सबका शासन करने वाले वो नाथ हैं। महद्भूतम, जो महत इत्यादि जो तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, ये सब कुछ उन्हीं से आया है। तो वो ही महद्भूत बन करके सभी के अंदर वो प्रवेश करते हैं। सर्वभूत भवोद्भवम, महद्भूत महत तत्व जब सृष्टि का निर्माण होता है
उत्पत्ति होती है, तो पहला जो तत्व निकलता है वो महत, फिर महत तत्व के बाद अहंकार, फिर अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और फिर मन बुद्धि चित्त जो और प्रकृति के जो गुण हैं ये सब प्रकट होते हैं। और उसके बाद जाकर के इंद्रियां प्रकट होती हैं, सभी देवता प्रकट होते हैं। तो इन सब को जो प्रकट करने वाले हैं वो लोकनाथ, वही महद्भुतम सर्वभूत भवोद्भवम, जिनसे सभी जीव प्रकट होते हैं, उन भगवान को ही स्तवन करना चाहिए। उनके स्तवन करने से सब दुखों का नाश हो जाता है। एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्तया पुंडरीकाक्षं स्तवैर्चेन्नरः सदा अर्चने नर सदा। कहते हैं यदि धर्मों में कोई धर्म है जो सबसे बड़ा मैं मानता हूं, जो मेरे मत में है, एष में सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतो, सर्व धर्मों में जो सबसे बड़ा धर्म मैं मानता हूं वो तो यही है युधिष्ठिर, क्या? यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैः अर्चनेत नर सदा, कि वो भक्ति जिसमें भगवान पुंडरीकाक्ष को नर सदा स्तवन करे और उनका अर्चन करे। कौन है ये पुंडरीकाक्ष? एक तो कमल नयन, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, वो पुंडरीकाक्ष। दूसरे वो जो हृदय की गुफा में रहते हैं, वो पुंडरीकाक्ष। परमात्मा के स्वरूप में हृदय के अंदर रहते हैं, वो पुंडरीकाक्ष। और दूसरे, यदि आप सामने देख रहे हैं तो इनके नेत्रों को देखने से ही कमल जैसे नेत्र है ना, तो ठंडक मिल जाती है। तो जिनको देखने मात्र से ठंडक मिल गई, तीनों तापों से छुटकारा मिल जाए, सभी दुखों का नाश हो जाए, तो आंखें खोलो तो इनका स्तवन करो, इनका अर्चन करो, आंखें बंद करो तो भी हृदय के आकाश में, हृदय के गुफा में यही तो एकमात्र परमात्मा के रूप में बैठे हैं। इन्हीं का स्मरण करो, इन्हीं का स्तवन करो, इन्हीं का अर्चन करो। परमं यो महत् तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यह परायणम। ये परम महत् तेज हैं, सबके प्रकाशक यही हैं, उत्तम और महान बृहत चिन्मय प्रकाश यही है वो देव। इनका नाम विष्णु है जो सर्वत्र फैले हुए हैं। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः, यही परम तप अर्थात तपने वाला, तप की आज्ञा देने वाला, यही सबको अपने कंट्रोल में रखने वाले, जो इस लोक परलोक पर शासन करने वाले, ऐसे अंतर्यामी ये ब्रह्म, ये तेजोमय महातप, ये सबके नियामक हैं, इसीलिए इन्हें महत्तप कहा गया। परम यो महत् ब्रह्मा, यही ब्रह्म स्वरूप हैं, और परम यह परायणम, यही पारायण है। पारायण मतलब वहां जाकर के जो सभी जीवों का जो परम अयन है उसको हम कहते हैं पारायण। तो यही महत् तेज है, जो भी संसार में तेज है दिखाई दे रहा है इन्हीं की वजह से। यही महत्तपः यानी सबके शासक यही हैं, और यही महद् ब्रह्म, महद आदि जो जिसको हम कहते हैं महत् तत्व से आकाश आया, आकाश में ब्रह्म तत्व, वायु में ब्रह्म तत्व, पृथ्वी में ब्रह्म तत्व, अग्नि में ब्रह्म तत्व, तो सब सर्वत्र जो फैला हुआ अक्षर पर ब्रह्म, वो जो ब्रह्म, जिस भगवान को हम ब्रह्मा
परमात्मा और भगवान इन शब्दों से बुलाते हैं, तो उनमें से जो ब्रह्म जो तत्व हुआ वो सर्वत्र फैला होता है। तो उसके उदाहरण के लिए यही उदाहरण दिए जाते हैं कि आकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ब्रह्म तत्व है। पृथ्वी सर्वत्र फैली हुई है, ब्रह्म तत्व है। अग्नि दिखाई दे या ना दे, लकड़ी के अंदर छुपी है, कोयले के अंदर छुपी है, ब्रह्म तत्व है। ऐसे ही हम जब मरेंगे तो ये शरीर तो धरती में चला जाएगा, सारे तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, हम केवल आत्मा स्वरूप में रह जाएंगे। वो जो आत्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, वो भी ब्रह्म तत्व। तो इसीलिए परमम यो महत् ब्रह्म, जो सर्वत्र ब्रह्म के रूप में जीवों में और निर्जीव में दोनों में जो ब्रह्म के रूप में फैला हुआ है, वो जो वही परब्रह्म है, उसी का पारायण करना चाहिए। वही सबका परम अयन है, वही सत्यादि लक्षणों वाला परब्रह्म है, वही महत् आदि युक्त है, वही महान है, और इसीलिए उसी का पारायण सबसे श्रेष्ठ है, वही उसी का पारायण करना चाहिए। श्लोक नंबर 17। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम दैवतं दैवतानां च भूतानां यो अव्यय पिताः। वही देव जो है पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों में भी सबसे पवित्र कोई है तो वही है। जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले देव हैं वो यही हैं। अब इसका अर्थ बड़ा समझना चाहिए कि पवित्राणाम पवित्रम वो क्या होता है कि हम लोग तप कर लेते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं और समस्त पापों का क्षय करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पाप बन सकते हैं सब करने के बाद, क्योंकि विधि विधान तो बहुत दिए, विधि विधान कर लेते हैं, लेकिन अपना संस्कार नहीं मिटता पाप करने का। तो जब तक पाप करने का संस्कार नहीं मिटेगा तब तक पुनः हमसे पाप बनते रहेंगे। तो सारे विधि विधान करने के बावजूद पाप बनते रहते हैं। कई बार लोग जाते हैं पितृदोष है, ठीक है ना, अब गए पितृदोष पता चल जाता है कुंडली में, अब क्या करें, अब उनको बोलेंगे ये विधि है, गोदावरी में जाओ, गया में जाओ, यहाँ पिंडदान वहाँ पिंडदान, दुनिया भर की चीजें करते हैं। वो सब करने के बाद फिर भी जीवन उनका कभी बदलता नहीं हो, ऐसी के वैसी प्रॉब्लम चालू ही रहते हैं। तो क्यों चालू रहते हैं? पितृ खुशी नहीं हुए तुम्हारे उन विधि विधानों से? कई बार कुछ भी करो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। आजू बाजू जितने लोग हैं वो तुम्हारी अपकीर्ति ही करते हैं, बदनामी करते हैं, तुम्हारे साथ झगड़े ही करते रहते हैं। क्यों? कर्मों का फल है ना, कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो ये ऐसे ऐसे हमसे पाप बन जाते हैं जिनके पाप का फल हमको भुगतना पड़ता है। हम बहुत विधि विधान करते हैं फिर भी उससे हमें आराम तो मिलता नहीं। कई बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो बोलेगा ये नग पहन लो, ये जेम्स बताते हैं ना, मूंगा धारण कर लो, हीरा धारण कर लो, नीलम धारण कर लो, सब तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता। तो तुमने साधन तो बहुत कर रहे हो पवित्र होने के, लेकिन वो साधन करने के बावजूद वो पवित्रता नहीं आ रही, फिर से वही साइकिल चालू है। क्योंकि पाप करने के जो संस्कार जो चित्त में है वो नहीं मिट रहे। जब तक पाप कर्म करोगे तब तक उसका फल भोगना पड़ेगा। तो पवित्रीकरण करने वाले कर्मों से थोड़ा थोड़ा तो तुम पवित्र कर लेते हो, लेकिन जब तक संस्कार नहीं मिटते तब तक पाप बनेगा। तो संस्कार कैसे मिटेगा? संस्कार तो दिन रात हरि के नाम लेने से ही संस्कार मिटता है। इसीलिए पवित्र जो हो गए हैं उनको भी पवित्र करने वाला यदि कुछ है तो वो है भगवान का नाम। इसीलिए इस 1000 नाम को लेना चाहिए। तो ये पाप के बीजों को जड़ से उखाड़ देने की सामर्थ्य ये विष्णु सहस्त्रनाम रखता है। इसीलिए यह विष्णु सहस्त्रनाम परम पवित्र है। आगे कहते हैं मंगलानाम च मंगल, सभी मंगल कार्यों में जो सबसे मंगल कार्य है वो है ये सहस्त्र नाम का पारायण करना। पवित्रों में जो पवित्र है, मंगलों में जो मंगल है
उसका स्मरण करना। कुछ एक श्लोक भगवान के बारे में गरुड़ पुराण में दिया गया है, जिसमें भगवान के नामों की महिमा गाई गई है। ध्याये नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु प्रायश्चितं हि सर्वस्य दुष्कृत्स्येति वै श्रुतिः। हम लोग स्नान आदि कर्म करते हैं, तीर्थ में जाकर के गंगा आदि में स्नान कर लेते हैं, लेकिन ये सब स्नान करते हुए भगवान श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत स्मरण ही सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित है। इस विषय में सभी श्रुतियां कहती हैं। अगर हमने गए, हम खाली गंगा में डुबकी लगा करके आ गए 3 बार और भगवान को याद ही नहीं किए, कुछ काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। लिंग पुराण में कहते हैं, संसार सर्पदं संदष्ट नष्ट चैष्टैक भेषजं कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः। कहते संसार रूपी सर्प द्वारा डसे जाने से निश्चेष्ट हुए पुरुष के लिए एक मात्र मंत्र है। क्या? कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 राम 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 पाहि माम, राम 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 रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव। भगवान का नाम पवित्राणाम पवित्रम। भगवान के केवल लिंग पुराण में कहते हैं, संसार में पाप हो रहे हैं ना हमसे, और उस पाप एक वो सर्प के जैसे है, काम क्रोध लोभ जो सर्पों के जैसे जो हमें दिन रात डस रहे हैं, तो इनका जहर हमारे अंदर घुसा हुआ है। तो यदि इस जहर को निकालना है तो एक मंत्र बोलो बस, कृष्ण 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 कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः। कि केवल कृष्ण नाम जप लिया तो मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं, अति पातक युक्तो अपि। बहुत ज्यादा पाप किया हो किसी ने, छोटे छोटे पाप होते, बड़े बड़े पाप होते, बहुत बड़े पाप होते हैं। छोटे छोटे पाप मतलब झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि। फिर बड़े पाप भी हो जाते हैं, हत्या हो गई किसी की, धोखा दे देना, ये इत्यादि पाप। और भी बहुत बड़े पाप होते हैं, गुरुद्रोह करना, गाय की हत्या कर देना, धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों को तंग करना, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं। तो अति पातक युक्तो अपि ध्यायन निमीशम अच्युतम। कितना भी कोई पाप करे, लेकिन कोई एक पल के लिए भी उस भगवान अच्युत का नाम ले ले, तो कहते हैं भूयस तपस्वी भवती पंक्ति पावन पावनः। वो व्यक्ति केवल एक बार भगवान का नाम ले ले तो वह बड़ा भारी तपस्वी और पावनों की पंक्ति में आ जाता है, और उनको भी पवित्र करने वाला वो हो जाता है, चाहे उससे कितने भी अपराध क्यों न बन गए हो पहले। इसलिए सदा हरि का ध्यान करना चाहिए। हरिरेक सदा ध्येयो भवद्भिः सत्व संस्थितैः, ओम इत्येवं सदा विप्रा पठत ध्यात केशवम। हे विप्रगण, आप लोगों को सर्वदा सत्वगुण से संपन्न होकर एकमात्र श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। आप सदा ओम श्री केशवाय नमः इन भगवान केशव को ध्यान कीजिए। ध्यान करने से क्या होगा? अरे भिद्यते हृदय ग्रंथि, सभी हृदय की ग्रंथि टूट जाएगी, सारे संशय मिट जाएंगे, और दृष्टवा आत्मनि ईश्वरे, उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कहाँ? आपके हृदय में। विष्णु पुराण में कहते हैं, जिसके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य सिंह से डरे हुए हरिणों के समान तुरंत ही समस्त पापों से छूट जाता है। सतयुग में ध्यान से ध्यायन कृते यजन यज्ञैस् त्रेताया द्वापरे अर्चयन
यद्नाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। कहते हैं सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान से और द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है, सोच लो, इजी ना। सतयुग में ध्यान से, हम लोग तो ध्यान करने बैठते, कलयुग में आ गए कुछ नहीं होता। त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान से, हम तो यज्ञ करने बैठते हैं, यज्ञ आधे तो गलत ही करते हैं। सीखे कहाँ है कहाँ कोई सिखाने वाला? कुछ भी कर लेते हैं, अग्नि जला लेते, उसमें स्वाहा स्वाहा कर लेते, सोचते यज्ञ हो गया। एनीवेज, यज्ञ अनुष्ठान से और द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है वह कलयुग में केवल केशव का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त कर लेता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति गतिर अन्यथा। भगवान के हजारों नामों में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने अपने सभी नामों में अपनी सर्वशक्ति डाल के रखी है। हे भगवान, आपने इतना कल्याण किया है कि इन नामों को जपने के लिए कोई रूल्स नहीं डाले, कोई नियम नहीं डाले, हर पल हम जप सकते हैं कलयुग में नाम। फिर भी दुर्दैव हमारा है कि हमें इन नामों में वैसा विश्वास नहीं है, वैसी श्रद्धा नहीं है, वैसा अनुराग नहीं है। इसलिए इतना सरल विधि देने के बाद भी, नाम संकीर्तन की विधि देने के बाद भी कलयुग में कई बार कहने के बाद भी हमें श्रद्धा नहीं आती, हमें अनुराग नहीं है, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा। जो अभी कहा पवित्राणाम पवित्रम, हरिर हरति पापानि दिष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। श्रीहरि का यदि दुष्ट चित्त पुरुषों से भी स्मरण किया जाए तो वे उनके समस्त पापों को हर लेते। इतने दयालु है भगवान। कोई दुष्ट चित्त वाला भी उनको याद कर ले, भगवान कहते मुझे याद किया ना, कोई बात नहीं, इसके पाप में हर लूंगा। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि अनिच्छा से स्पर्श करने पर अग्नि जला ही डालता है, तो भगवान को किसी ने याद कर लिया, भगवान का नाम किसी ने याद कर लिया, अरे तुम्हारे पाप कर्म जल ही जाएंगे। इसलिए पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, कि हमसे पाप बनते हो फिर भी भगवान का नाम यदि हम लेने लगे, धीरे धीरे पाप की प्रवृत्ति समाप्त होकर के जीवन धन्य हो जाएगा। ज्ञानतो अज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात् तत्सर्वं विलयं याति तोयस्थं लवणं यथा। महिमा है ये भगवान के नाम की। श्री वासुदेव के नाम को जानकर, चाहे तुम अर्थ जानो या नहीं जानो, या भी ना जाने, किसी भी प्रकार का यदि तुमने कीर्तन किया तो जैसे जल में नमक डालो ना तो नमक खत्म हो जाता है, जल में दिखाई नहीं देता, ऐसे ही तुम्हारे कितने भी दोष हैं वो विलीन हो जाते हैं। तो भगवान के नाम को यदि तुमने जाना तो ठीक, नहीं जाना तो ठीक, जैसे भी तुम लोगे उससे सारे दोष हट जाएंगे। तो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो अव्ययी पिता। आगे कहते हैं, ये नामों की मैं महत्व बता रही हूं, ये विष्णु पुराण से आता है। यस्मिन् यस्तुर मतिर्न याति नरकम स्वर्गो अपि ये चिंतने विघ्नो यत्र निवेशितात्मन मनसो ब्राह्मो अपि लोको अकल्पकः मुक्तिं चेतसी स्थितो अमल धियां पुंसां ददात्यवय किं चित्रं यदगम प्रयाति विलियम तत्राच्युते कीर्तिते। जिसमें चित्त लगाने वाले का नरक में जाना नहीं होता। अगर आपने भगवान के नाम लिए तो नरकों की यातना नहीं मिलेगी। अच्छा, स्वर्ग में जाओगे, लेकिन स्वर्ग भी विघ्नी है, वापस भेजेगा धरती पर। तो भगवान का नाम लेने से स्वर्ग नाम की भी बाधा नहीं रहती। और जिस नाम को याद करने से ब्रह्मलोक की भी तुच्छ प्रतीत होता है, और वो उस अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। हम उस अच्युत का चिंतन करते हैं
जिनको चिंतन करने से सभी पाप विलीन हो जाते हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या है? श्रीहरि का नाम ही, श्रीहरि का नाम ही, श्रीहरि का नाम ही मेरा जीवन है। हरेर नामैव नामैव मम जीवनम। कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। सर्वदा सर्वकायेषु नास्ति तेषाम मंगलम। कहते हैं ना भगवान, मंगलानाम च मंगलम। सर्वदा सर्वकायेषु नास्ति तेषाम मंगलम येषाम हृदि यस्तो भगवान मंगलायतनो हरि। जिनके हृदय में समस्त मंगलों के स्थान भगवान श्री हरि विराजते हैं, उन्हें कभी किसी कार्य में कोई अमंगल प्राप्त नहीं होता। श्री जनार्दन भगवान का सदैव समाहित होकर चिंतन करना चाहिए। यही जीव का परम रक्षा करने वाला है। जो भगवान के आश्रित है उसको कष्ट कौन पहुंचा सकता है? गंगानाम सहस्रेषु पुष्कर स्नान कोटिषु यत् पापम विलयम याति स्मृति नश्यते तद्वारो। 1000 बार गंगा स्नान करने से और करोड़ बार पुष्कर क्षेत्र में नहाने से जो पाप नष्ट नहीं होते, वे केवल श्री हरि का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बारंबार इन्हीं नामों का ध्यान करना चाहिए। प्रायश्चित्यांत शेषाणि तप कर्मात्मकानि वै यानि तेषाम् अशेषाणाम कृष्णानुस्मरणम परम। विष्णु पुराण। जितने भी तप और कर्म रूप प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ है। जो श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं उनके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग पुराणों में भगवान के नाम की महिमा दी गई। तो जो कहते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम दैवतानाम च भूतानाम यो अव्ययी पिता। ये हमने श्लोक 17 तक किया है और अभी इसको यहीं रोकते हैं और आगे के श्लोकों का अगले वीडियो में स्मरण करेंगे, क्योंकि नाम की महिमा गाना बहुत आवश्यक था। इसीलिए इतने सारे श्लोक लिए गए अलग अलग जगहों से। लेकिन भीष्म पितामह जो कह रहे हैं कि जो सभी भूतों के पिता हैं, जो अव्यय पिता हैं, वही एकमात्र देव हैं, वही देवताओं के देवता हैं और वही एक देव सभी प्राणियों में छिपे हैं, वही सर्वत्र व्याप हैं, वही सभी जीवों के अंतरात्मा है और सभी कर्मों का अध्यक्ष वही है और भूतों का अधिष्ठान है, वही सब साक्षी हैं और सबको चेतना देने वाले वही एकमात्र भगवान है। उन्हीं को हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और बाकी के जो श्लोक हैं उनका स्मरण अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान विष्णु हम पर कृपा करें, सभी वैष्णव जन कृपा करें, भगवान शिव जी कृपा करें, सभी गुरुजन कृपा करें और हमारे अंदर भगवान विष्णु के प्रति पवित्र भक्ति का उदय हो। ऐसी हम प्रार्थना करते हुए आप लोगों को कहते हैं जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।